विधानसभा यूपी विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज शुरू होगी चर्चा। पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगी सदन की बैठक। 12:20 तक चलेगा प्रश्नकाल। पक्ष विपक्ष के सदस्यों को मिलेंगे प्रश्नों के उत्तर। विभागीय मंत्री देंगे जनहित के प्रश्नों के जवाब। 12:20 के बाद शुरू होगी चर्चा। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदस्य रखेंगे अभिमत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक शिवपाल यादव ने ममता बनर्जी के बयान पर कहा, कुंभस्थ और व्यवस्था का समझ में नहीं बन सका, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इस मौके पर शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक लोगों की पार्टी है। सर पीछे पीछे अगर भाई दीपक भाई पीछे करो भाई, किसको पीछे करो। भाषा है, कैसे देखते हैं? अरे चुप रहो भाई, चुप रहो। अब चुप हो जाओ। देखिए, चुप रहो। ये भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी की खेज है जो लोकसभा का चुनाव हारे अयोध्या से। इसके बाद देखिए बेईमानी से जीत की है, उसकी खींच है। आईएनएस नीचे करो। संबल बस मुंह पे आ रहा है यार। अत्याचार किया है, सब चीज है। इनका दोहरा चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। इसकी वजह से ये सब बातें इस तरीके से हो रही हैं। सर एनजीटी की रिपोर्ट आई है गंगा नदी को लेकर के, इसमें बताया गया है कि वो साफ और उतनी बेहतर नहीं है। एनजीटी की रिपोर्ट में क्या कहेंगे? देखिए, गंगा जब मैली है जो आचमन लायक नहीं है पानी इसका, तो ये अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक लोग हैं, वही इसी तरीके की बातें करेंगे, वही कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा। देखिए, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, ये आस्था और व्यवस्था को नहीं समन्वय कर पाए। थोड़ा आईडी नीचे पे धर दो। सब बातें हो रही हैं, अगर मौका लगे और व्यवस्था का समन्वय नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से सब बातें हो रही हैं। सपा बागी विधायक अभय सिंह का बयान। अभय सिंह ने कहा कि वह हिंदी भाषा के साथ है। अगर विधानसभा की कार्रवाई में अंग्रेजी भाषा शामिल की जाएगी तो इस देश दुनिया के लोग भी देखेंगे सुनेंगे। ममता बनर्जी के बयान को लेकर कहा, कितने बड़े कार्यक्रम को तुम कहना उसकी निंदा करना है। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस तरीके से महाकुंभ की मृत्यु कहना उसका अपमान है। सर इधर देखिए, इधर ऐसा है, अंग्रेजी इसलिए जरूरी है, बहुत से चूंकि उत्तर प्रदेश में सबकी निगाह है, पूरे देश और दुनिया की निगाह है सदन में क्या चर्चा हुई, किस तरीके से लोग अपने वक्तव्य दे रहे हैं। अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा तो साउथ इंडिया के लोग भी और देश विदेश में रहने वाले जितने हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, उन सबको सुनने का अवसर मिलेगा, समझने का अवसर मिलेगा, इसलिए अंग्रेजी होगी। अखिलेश जी ने कहा है कि ऐसा स्कूल खोला जाना चाहिए जहाँ पर अखिलेश यादव अंग्रेजी जरूरी है। एक ऐसा स्कूल खोला जाना चाहिए जहाँ पर भाषा की सभ्यता और मर्यादा सिखाई जाए। उसमें बीजेपी के लोगों सर इधर देखिए, इधर भाषा की सभ्यता और मर्यादा हमारे महाभारत रामायण में बताया जा रहा है, उसको लोगों को पढ़ना चाहिए, इससे सबको ज्ञान मिलेगा। सर ममता बनर्जी का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। ये देखिए, जो ममता जी का बयान है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग देते हैं। जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं वो महाकुंभ जैसे पर्व को मृत्यु कुंभ का नाम देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं और सारा समाज इसकी निंदा करता है। अरे आप छोटा सा कार्यक्रम करते हैं, घर में बर्थडे करते हैं, शादी करते हैं, घर अवस्थित करते हैं, आपकी पत्नियाँ कहती होंगी पूरा घर आप हो गया, कम से कम 15 दिन लागे ठीक करेंगे। ये तो महाकुंभ है, पूरे देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है सर। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश मग्न ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सदन को सबके सहयोग से 5 मार्च तक चलाया जाएगा। हम चाहते हैं कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा को विपक्ष सरकार से सवाल करे और सरकार उसका समुचित जवाब देगी। बेहतर सदन की कार्यवाही ही हमारा लक्ष्य है। विधानसभा सत्र के इस बार पूरा चल पाए, क्योंकि जिस तरह से कल अभिभाषण के दौरान हंगामा हुआ, सत्र पूरा चलेगा सत्र। मुझे लगता है कि
अगर जनता के हित की बात करनी है तो उसमें सबकी सहभागिता आवश्यक है। पक्ष अपनी जिम्मेवारी निभाए, सरकार को जो सुझाव देने के लिए कुछ आलोचना करने को मिलता है तो उसका भी अधिकार है। विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते से आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं बोलने का पूरा अवसर दूंगा। सर विपक्ष कह रहा है कि राज्यपाल ने पूरा भाषण नहीं पढ़ा कल। ये राज्यपाल का भी भाषण पूरा पढ़ा जाता। कई बार ऐसी परंपरा रही है कि राज्यपाल एक लाइन पहले की पढ़े एक लाइन आते भी बहुत बड़ी। विपक्ष कह रहा है कि 5 मार्च से भी ज़्यादा बढ़ाया जाए इसको, जिससे जनता का लाभ हो, क्योंकि इस बार 5 छुट्टियां हैं। 5 मार्च आने दीजिए तो उसके बाद। बयान राकेश प्रताप सिंह। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भाषा विवाद पर योगी सरकार का समर्थन किया। राकेश प्रताप सिंह ने कहा, उर्दू समझने वाले देश में सिर्फ चंद लोग हैं। बात से सहमत हूँ कि अगर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग और अंग्रेजी में भी लोग हमारी विधानसभा की कार्रवाई देख सके, सुन सके, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जाना चाहिए और एक ऐसा स्कूल खोले जहाँ पे अब देखिए, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला गया, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की कोई टिप्पणी राजनीति में उचित नहीं है किसी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के लिए। और कोई व्यवसाय तो मैं हर व्यक्ति को इसको सम्मान करना चाहिए। अगर बुंदेलखंडी, बिरज और भोजपुरी अवधि की बात हो रही है तो उसका सम्मान होना चाहिए। और ये क्षेत्रीय भाषाओं को अगर महत्व दिया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी सोच है। तो उर्दू से ऐतराज उर्दू से ऐतराज। हाँ, उर्दू क्षेत्रीय भाषा नहीं है और उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू समझने वाले बहुत चंद लोग हैं, लेकिन ये क्षेत्रीय भाषाओं को अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। धन्यवाद। आराधना मिश्रा मोना। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा के बीच सरकार पर पीछे पलटवार किया और समाजवादी पार्टी की बातों का समर्थन किया। देखिए क्या कुछ कहा कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना ने। हल्का सा नीचे कर लो जो इस्तेमाल होनी है सदन के अंदर, बस कहीं भी इसका संदर्भ नहीं। उसको शिक्षा से जोड़ा जाना कि स्कूलों में अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी, उर्दू में दी जाएगी, हिंदी में दी जाएगी, संस्कृत में दी जाएगी, कहीं ना कहीं विषयांतर हो, उसको दूसरी दिशा में जोड़ा गया। ये जो मकसद था, माननीय अध्यक्ष जी ने एक नई पहल शुरू की, चर्चा उसमें होनी चाहिए, उसको दूसरी दिशा में जोड़ा जाना ये उचित नहीं। तो और जो भाषा का इस्तेमाल, कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जिससे कई लोगों की भावना आहत हुई, मैंने मांग की है कि ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकालें। बयान केशव प्रसाद मौर्य का। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही के दूसरे दिन विधानसभा में कार्रवाई में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी के कुंभ को लेकर दिए बयान पर तीखा पलटवार किया। केशव मौर्य ने कहा है कि यह 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के ट्वीट और बयानों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन हमलावर दिखे। देखिए क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम मौर्य ने। वही इनको पसंद आता और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, यह भारतीय संस्कृति को मानने वाले करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान है और इस अपमान का जवाब भी उनको मिलेगा। लेकिन तत्काल चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, महाकुंभ पर बार बार सवाल उठाने के लिए क्षमा मांगते। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है सदन में। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग ज्ञान न बघारे तो अच्छा है। जिस प्रकार से देश की, प्रदेश की सेवा हो रही है, जिस प्रकार से आम जनता खुशी से झूम रही है, विकास का कार्य चतुर्दिक दिखाई दे रहा है, यह समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रहा है, उनका हाजमा खराब है। कुंभ की सफलता से जैसे विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गए हों, बार बार कुंभ कुंभ कुंभ। अरे कुंभ इतना सफल हुआ, वेलकम करो जी। आप यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हो, यहाँ के सांसद हो, एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन क्योंकि उनका तुष्टीकरण की राजनीति उसमें नहीं चलती, इसलिए ऐसी बातें यह लोग करते हैं।
मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे सुश्री ममता बनर्जी जी हों और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, जो कुंभ का विरोध कर रहे हैं, वह अपने आप को अपनी पार्टी को रसातल की ओर ले जाए। थैंक यू सर। धन्यवाद। आर.के. वर्मा, उप मुख्य सचेतक सपा। बजट सत्र के दूसरे दिन भाषा की राजनीति को लेकर सियासी माहौल गर्म है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान और सरकार के उर्दू भाषा पर स्टैंड को लेकर तीखा पलटवार किया है। देखिए क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने। देखिए, नीचे करो कि इसके पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा का एक इतिहास रहा है कि यहाँ से अंग्रेजी को हटाने के लिए कार्रवाई से ऐसे कर दो भाई, और उस पर बड़े पैमाने पर नेताओं की गिरफ्तारियां हुई थी। तो ये मानना है कि क्षेत्रीय भाषाओं को बल मिले, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अंग्रेजी की जगह पर हम संस्कृति भी ला सकते हैं, हम संस्कृत भाषा भी ला सकते हैं और हिंदी की बहन के रूप में उपजी भारत की धरती पर उर्दू भी हम साथ में ला सकते हैं। हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी से परहेज। भाषा को लेकर क्या कहेंगे? लागू करके कल सीएम ने कहा कि आप मौलाना बनाना चाहते हैं। देखिए, किसी भाषा को इस तरह से जोड़ करके, भाषा की अपनी गरिमा होती है, भाषा को ये सब उसको अपमानित करने जैसे होते हैं। भाषा की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, भाषा की अपनी जो है गरिमा है उसको बचा के रखना चाहिए। अखिलेश जी पूरे मामले में कहा है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए जाने की जरूरत है, मुख्यमंत्री को इस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी पूरे मामले पे जो भाषा वाली मर्यादा थी, कहा है कि मुख्यमंत्री जी पहले वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए। नो डाउट, बिल्कुल जो है, जो सरकार का काम है, सभी भाषाओं का, अगर आप क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करना चाहते हैं, और दूसरी चीज जो है वर्ल्ड क्लास स्कूल बना करके आप दुनिया को, जैसे आप अंग्रेजी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, आप दुनिया के दूसरे देशों को देखिए, वो अपनी भाषा का विकास करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने विज्ञान को, अपनी चीज़ों को अपनी भाषा में उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो हम भी उसको अपनी भाषा में क्यों ना बढ़ाएं, हम उसको अंग्रेजी में बढ़ाने की बात क्यों करें? हाँ, हमारी भाषा की चीज़ों को, हमारे ज्ञान विज्ञान को कोई अपनी भाषा में पढ़ना चाहता है, हम उसको सुविधा दे देते हैं, वो पढ़ ले। वो अंग्रेजी में हमारी बातों को पढ़ना चाहता है, ठीक है। धन्यवाद। माता प्रसाद पांडे, नेता सपा विधानमंडल दल। बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता विधानमंडल दल माता प्रसाद पांडे ने एक बार फिर से भाषा को लेकर हो रही राजनीति पर बड़ा बयान दिया और कहा कि हम चाहते हैं कि विधानसभा की कार्यवाही से अंग्रेजी को हटाया जाए। थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा सर, आइडिया आ रही कि नहीं भाई, अच्छे ऊपर करो सर, इधर देखिए, इधर सामने, सर इधर, सर सामने जहाँ लाइट जल रही है, सामने सर, इधर, अरे सर सामने इधर देखिए। हमने क्या बताया? पीटीआई हल्का सा डाउन कर लीजिए। ठीक, हाँ ठीक, ये भोजपुरी है उसको लाओ, लेकिन अंग्रेजी को अरे सर सामने देखिए, सर इधर देखिए, इधर देखिए, इधर सब, लेकिन उसको विधानसभा में बोलने के लिए जो आज तक नहीं बोल रहा है, अंग्रेजी में क्या आवश्यकता? तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। हम पढ़ाने के विरोधी नहीं, हम पढ़ाने विरोधी तो है नहीं, पढ़ाएं सब, आप नायक पढ़ाएं, आप शेक्सपियर पढ़ाएं, आप सारडी पढ़ाएं, ये जाल बर्नार्ड साहब पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं, उसमें मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन विरोधी ये हूँ कि विधानसभा में जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी बोला जा रहा है, जो समझ, ठीक है, यहाँ जो अंग्रेजी में बोलेगा तो उसका प्रसारण गाँव में कोई समझेगा, इसलिए मैं उसका विरोध। सर ममता बनर्जी का कहना है